बेशुमार है। अगर कोई बंदा अपने माँ या अपने बाप की अजमत को बयान करने पर आए तो वो अपने माँ के एक दर्द के झटके को बयान नहीं कर सकता है। माँ बाप के अजमत का अंदाजा आप इससे बखूबी लगा सकते हैं कि कुरान पाक के अंदर कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने उफ करने पर पाबंदी लगाई है। इस तरीके से बेशुमार है। अहदीस में जाएं तो अहदीस मुबारका के अंदर भी बहुत बातें आपको मिलेंगी जिससे अजमत वालिदैन का पता चलता है। आइए एक हदीस पाक मैं आपके सामने रखूं। ज्यादा देर नहीं, मैं कुछ ही देर बोलूंगा, लेकिन आप लोग पूरी तवज्जो से सुने कि वालिदैन की इज्जत क्या है। मेरे आका अकरम नूरे मुजस्सम सरवरी कायनात फख्र मौजूदात जनाबी अहमदी मुज्तबा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर कबले एशा तशरीफ फरमा है। आप आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में एक जगह बैठे हुए हैं कि यकायक आपके आंखों से आंसू जारी हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा पर जब सहाबा इकराम ने उन मोती की लड़ियों को देखा तो मुजतरिब हो गए, बेकरार हो गए और जाकर अर्ज करने लगे, हुजूर आपको किस चीज ने परेशान किया है, आपको किस चीज ने तकलीफ दी है, आपको किसी ने कुछ कहा है, आपको क्या चीज है जो सता रही है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबियों मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी से कोई तकलीफ नहीं है, बस आज मुझे मेरी माँ आमिना की याद आ रही है जिससे ये आंसू बह रहे हैं और दिल में ये अरमान है कि मेरी माँ आमिना होती और मैं मुसल्ले इमामत पे ईशा के लिए खड़ा होता, मेरी माँ आमिना कहती बेटे मोहम्मद इधर आओ, मैं मुसल्ला छोड़कर माँ के कदमों में चला जाता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हम गुलामों को ये पैगाम दिया है कि तुम कहीं भी रहो, किसी भी हाल में रहो, अगर तुम्हें माँ आवाज दे, अगर तुम्हें वालिदैन की तरफ से निदा मिले, तमाम उमूर को छोड़ दो, कितना ही जरूरी काम क्यों न हो, उसे छोड़कर माँ के कदमों में चले जाओ, तुम्हारी जन्नत वहीं रहेगी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तमाम इबादत, तमाम काम, उन तमाम उमूर के अंदर अगर कोई चीज अहम है तो वो नमाज है। नमाज से बढ़कर कोई इबादत नहीं है। उस इबादत के लिए मेरे नबी आखिर ज़मान ने फरमाया कि मैं उस इबादत को अदा करने के लिए मैं खड़ा रहूं और मेरी माँ बुलाए तो मैं माँ के कदमों में चला जाऊं। आज मैं आप लोगों से बहुत ही मुखलिसाना कहना चाहता हूं कि बताओ, जब माँ दोस्त यार के साथ घूमने के लिए मना करती है आप बाज नहीं आते हो, जब आपकी माँ कहीं खेल तमाशे में जाने से मना करती है आप बाज नहीं आते हो, माँ आपको किसी काम का हुक्म देती है आप मुंह मोड़कर चले जाते हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम से अगर मोहब्बत है तो आपके दिल में भी यही ख्वाहिश और यही अरमान होना चाहिए कि जब तक ये जान है माँ के कदमों पे कुर्बान होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी माँ बुलाती मैं चला जाता। मैं माँ की क्या कदर है, क्या अजमत है, बाप की क्या कदर है, क्या अजमत है। आप खलीफा अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बार एक मुकदमा मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा कि अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ हाथ उठाया है। कुछ बेतुके मुकर्रिर इसमें यूं गुलू करके बयान करते हैं कि आपने तमाचा मारा, लेकिन जो हकीकत तारीख बतलाती है सिर्फ फौकल यद का लफ्ज है कि हाथ को उठाया गया। यदरिबुल यद का लफ्ज कहीं नहीं है, लेकिन ये गुलू होता है। बहरकैफ ये बात के लिए आका अलैहिस्सलाम ने अबू बकर को दज़्र तौबीख भी की थी। हजरत अबू हुरैरा की मां मुशरिका थी, मारती थी, पीटती थी। मेरे नबी ने कहा तेरी जन्नत तेरे उसी मां के कदमों के नीचे है। इस तरीके से कितनी हदीसें हैं जो हमें इस बात की तरफ दावत देती है कि हमारे लिए सबसे जरूरी अगर कोई काम है तो वो वालिदैन की रिज़ा है, वो वालिदैन की खुशनुदी है। अगर माँ बाप राजी नहीं है, हयात में हमने खिदमत नहीं की, माँ जिंदा है हमने खिदमत नहीं की, बाप जिंदा है हमने खिदमत नहीं की, मरने के बाद आप माँ बाप के नाम पे 40वें में, तीजे में चाहे जितना भी खर्च कर दे, अल्लाह आपकी उन इबादतों को कबूल नहीं फरमाएगा। इस ज़िम्न में आइए एक वाक़या सुनिए, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मालिक बिन दीनार ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, इब्ने जौजी ने भी इसको बयान किया है कि आप जब मक्कतुल खाने काबा के अंदर हज बैतुल्लाह के लिए गए और मताफ शरीफ को आपने लोगों से भरा हुआ पाया, तो उस वक्त आपने अपने रब्बे जुलजलाल की बारगाह में दुआ किया कि मौला यहाँ दूर दराज मकामात से लोग आए, क्या तूने किसी के हज को कबूल नहीं किया? ऐसा हुआ है? आप सो गए। यही सी इल्तिजा में आपको रब की तरफ से ये इल्हाम हुआ कि हाँ, एक बंदा है जिसे इब्ने हारून कहा जाता है, मैंने उसके हज को मरदूद करार दिया है और ये खबर उस तक पहुंचाओ, ये खबर उस तक पहुंचाओ। बहरकैफ वो नींद से बेदार हुए, हुक्म इलाही की तामील जरूरी थी। पहुंचे बल्ख के खेमे में और वहां जाकर बल्खियों से पूछा कि बताओ तुम में का इब्ने हारून कौन है, तुम में का इब्ने हारून कौन है? इतना सुनने पर बल्खियों के अंदर गुस्सा और तैश आ गया कि तुम्हें मालूम है इब्ने हारून बोलते हो? इब्ने हारून की वो जात है जो 40 साल से पैदल चल के बल्ख से मक्कतुल मुकर्रमा हज के लिए आता है। इब्ने हारून की वो जात है जिसने 40 साल से मुसलसल रोजे रखे हैं। इब्ने हारून की वो जात है जो रातों में कम सोता है और अल्लाह की इबादत ज्यादा करता है। उसे दुनिया इब्ने हारून कहती है। इब्ने हारून वो है जो हमारे बल्ख का सरदार है। ये तमाम सिफतें सुनने के बाद वो कहते हैं मेरे दिल में और शौक पैदा हुआ कि आखिर इतना पक्का नमाजी है, इतना बड़ा रोजेदार है, वो पैदल हज को आता है, फिर वजह क्या है जो अल्लाह ने उसके तमाम इबादतों को इकारत कर दिया है, तमाम इबादतों को कबूल नहीं फरमाया। आप जाते हैं, लोगों ने कहा वो देखो चटियल मैदान में हम लोग इस रेगिस्तान के अंदर धूप की तपिश से बचने के लिए यहाँ खेमे के अंदर है, लेकिन देखो रेगिस्तान में वो टीले पे खड़ा, बालों को बिखेड़े, आंखों से सावन भादो बरसाता हुआ, जो रब की बारगाह में रो रहा है, उसे ही दुनिया इब्ने हारून कहती है, वही इब्ने हारून है। आप जाते हैं, आप जाने के बाद सलाम करते हैं और कहते हैं तुम इब्ने हारून हो, तुम इब्ने हारून हो। इब्ने हारून ने सुना तो फौरन कहा तुम अल्लाह के वली हो, तुम अल्लाह के वली हो, तुम्हें अल्लाह ने भेजा है कि जाओ इब्ने हारून को कहना कि मैंने उसके हज को कबूल नहीं किया। वो कहते हैं ये बातें तुम्हें कैसे पता?
मैंने अभी किसी को नहीं कहा, तुम कैसे जानते हो? इब्ने हारून कहता है यार 40 साल का तजर्बा है, 40 साल से हज्जे बैतुल्लाह के लिए आता हूँ, लेकिन कोई ना कोई अल्लाह का वली आकर मुझे ये बता कर जाता है कि अल्लाह ने तेरे हज को मरदूद करा दिया। आपने कहा बता तो आखिर तेरा जुर्म क्या है, तूने गुनाह क्या किया है जो अल्लाह तुझसे इस कदर नाराज है कि इस कदर इबादत करने के बाद भी वो तेरी इबादतों को कबूल नहीं करता। उसने कहा कि आप अल्लाह के वली हैं, मेरे लिए रब की बारगाह में दुआ करेंगे, इसलिए मैं बतलाता हूं। गुनाह ये है कि मैं जब बच्चा था, बचपन